कायनात में पहली मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन का नसब एक साथ अगर कहीं पर जमा हुआ है तो वो जात है अब्दुल्ला अल महस की जात। इसीलिए महस कहे जाते हैं, यानी अपनी जबान में पहला नजीबुत तरफैन सैयद अगर दुनिया में कोई पैदा हुआ है तो उसको दुनिया अब्दुल्ला अल महस कहते हैं। बाबा है हसन अल मुसन्ना इब्ने हसन, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, और अम्मी है सुगरा फातिमा सैयदा इब्ने हुसैन इब्ने अली। यानी ये कैसा शहजादा है कि जिसका सगा नाना इमाम हुसैन है, जिसका सगा नाना इमाम हुसैन है और जिसका सगा दादा इमाम हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूबे जमीन पर पहला सैयद नजीबुत तरफैन सैयद हसनी हुसैनी सैयद नजीबुत तरफैन अब्दुल्ला अल महस। अब ये अब्दुल्ला अल महस जिसका नाना हुसैन पाक, जिसके दादा इमाम हसन, अब उनसे किसी ने पूछा कि आप मौजू पे मसा करते हैं, इसलिए कि मौजू पे मसा करना ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की, लेकिन अल्लाह अकबर, अहले इल्म की तवज्जो, अहले दानिश की तवज्जो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर मालेगांव इल्मी वक़ार रखता है, इल्म और अदब का गहवारा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि यहाँ शायद ही कोई गली ऐसी हो जहाँ पर कोई शायर ना रहता हो, कलमकार ना रहता हो। हमारी जमीन जरखेज जमीन है, इसलिए बात आपसे कहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या पूछा पूछने वाले ने कि आप मौजू पे मसा करते हैं? फरमाया हाँ, हम मौजू पे मसा करते हैं। क्यों करते हैं? अब तवज्जो फरमाएं, उनके घर में हवालों की कमी नहीं थी। रसूलुल्लाह के घर के सारे लोग बड़े बड़े इल्म के आफताब और महताब थे, लेकिन चूंकि वो लोग भी बातें करते थे तो हालात के मुताबिक लोगों का अकीदा बचाने के लिए जब अब्दुल्ला अल महस से पूछा गया, सैयदना अब्दुल्ला अल महस से, आप मौजू पे मसा करते हैं? हाँ करते हैं। क्यों करते हैं? फरमाया इसलिए कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब भी मौजू पर मसा किया करते थे, हजरत उमर मौजू पे मसा करते थे। अब आप मुझे बताएं, जो बंदा किसी को चोर समझता हो, जो बंदा किसी को गासिब समझता हो, जो बंदा किसी को अपने खानदान का दुश्मन समझता हो, अरे उसके पास से इंसान फतवा नहीं लेता, उसको दलील क्या बना सकता है? दलील हमेशा बुजुर्गों को बनाया जाता है। अब्दुल्ला अल महस ने फारूक आजम को दलील बना करके दुनिया को बता दिया, हम उमर इब्ने खत्ताब को आले रसूल अपना बुजुर्ग मानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब्दुल्ला अल महस। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, ये सैयदना इमाम जाफर as-सादिक है, हमारे इमाम, छठे इमाम अहलुल बैत के इमाम जाफर सादिक। जब ये नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के दिल की कली कली खिल जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक कौन? इमाम जाफर सादिक जिनकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग सीधी किया करते थे। गौर फरमाए, जिनकी जूतियां इमाम मालिक जैसे लोग सीधी किया करते थे। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, मसला पूछा, हुजूर ये बताएं कि अगर कोई अपनी तलवार पर मूड लगाना चाहे तो क्या धात की मूड लगा सकता है? तो आपने फरमाया बिल्कुल लगा सकता है। आपने लगा रखी थी, आप कहा बिल्कुल लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? कहा इसलिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार में मोड़ लगा रखी थी। तो अल्लाह अकबर। अब पूछने वाले को हो सकता है दौर दौर में लोग कीड़े काटते रहते हैं, तो उसको कीड़ा काटा होगा। उसने कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? इमाम जाफर सादिक से कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? इसलिए कि सिद्दीक अकबर को अबू बकर सब कहते हैं, सिद्दीक कहने से जी चुराते हैं। लेकिन इमाम जाफर सादिक, सादिक सिद्दीक कह रहा है। सादिक ने कहा सिद्दीक, और सादिक वही होता है जो सच बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक से कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। अब वो रसूलुल्लाह के शहजादे थे, आपने जो है अल्लाह अकबर जहां मौजूद थे उठ के खड़े हो गए, काबे की तरफ रुख किया और उसको मजीद चलाने के लिए उस शहजादे रसूल ने कहा, हुआ सिद्दीक 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 सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी बयान करता है, उन्होंने इतनी
जितनी मर्तबा सिद्दीक सिद्दीक कहा कि उनकी सांस टूट गई। वह हम सिद्दीक कहते हैं। और फिर फरमाया जो उनको सिद्दीक न माने अल्लाह उसका काम बिगाड़। इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने अल्लाह उसका काम बिगाड़। मौला इमाम जाफर सादिक तो सिद्दीक अकबर के मामले में बड़े हसास थे। लोगों को कहते थे यार कोई ऐसा भी बंदा है जो अपने नाना को गाली देता है। जिनको नहीं पता वो गौर से सुन लें। इमाम जाफर सादिक क्या कह रहे हैं, यार कोई ऐसा भी बंदा है जो अपने नाना को गाली देता है। लोग कहते नहीं नाना को तो कोई गाली नहीं दे सकता। कहा यार अबू बकर तो मेरे नाना है। अबू बकर, ये इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक मेरे नाना है। और फिर वो जो जवाब देते थे सिद्दीक अकबर के दुश्मनों को, उनका जवाब सुन लें। इमाम जाफर सादिक कहा करते थे मौला अली से तो मैं एक ही बार पैदा हुआ हूं। कौन कह रहे हैं? इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। ओ कुंडे की न्यास करने वालों, ये मसलक के इमाम जाफर सादिक है। हाँ, कुंडा याद रहा, कुंडे वाले का कौल याद नहीं रहा। सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुंडे भी याद है और कुंडे वाले का कौल भी याद है। अब देखो इमाम जाफर सादिक कैसे नशेमन पे बिजलियां गिरा रहे हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मौला अली से तो मैं एक ही बार पैदा हुआ, लेकिन अबू बकर वो हैं जिन्होंने मुझे 2 मरतबा जन्म दिया है। इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी गहरी है। क्या कहा? मौला अली ने मुझे 1 बार जन्म दिया है और अबू बकर सिद्दीक ने मुझे 2 बार जन्म दिया है। अब जब तक ये समझ में ना आए तो आप यकीनन चुप ही रहेंगे। इसलिए मैंने पहले से कह दिया कि आप इतनी बड़ी बात कही मेरे इमाम जाफर सादिक ने, तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। इसलिए कि लोग वाक़े का इनकार कर सकते हैं, लोग रिवायात का इनकार कर सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ का इनकार किसी को नहीं हो सकता। अब मौला अली से 1 बार पैदा होने का क्या मतलब, सिद्दीक अकबर से 2 बार जन्म लेने का क्या मतलब, तो उसका बैकग्राउंड सुन ले ताकि मजे को भी मजा आ जाए। उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जब फारूक आजम के दौर में ईरान फतेह हुआ, ईरान के फतह के बाद अल्लाह अकबर, ईरान की 3 शहजादियां, 3 बेटियां अल्लाह अकबर कनीज की हैसियत से मस्जिद नबवी में लाई गई और सोने में जेवरात में लदी हुई थी। हुस्न था, खूबसूरती थी, जमाल था, बहादुरी थी, पेशानियों से सआदत की जो है वो अल्लाह अकबर लकीरों की सिलवटें अब उमट करके किसी और तरफ लोगों को जो है वो उनकी फिक्र को महमेज दे रही थी। ऐसे आलम में सैयदना फारूक आजम ने कहा ये खूबसूरत लड़कियां कौन है? तो उस वक्त किसी कहने वाले ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये ईरान के बादशाह की बेटियां हैं और 9 शेरवान की पोतियां हैं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने फरमाया ठीक है, इनको ले जाओ, बेच दो। बेचने के बाद जो है वो बैतुल माल में जो है वो रकम जमा करा दी जाए। मौलाए कायनात मौजूद थे। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा मशवरा है ऐसा न करें। कहा कि क्यों? फरमाया जो दुनियावी एतबार से इज्जतदार होते हैं इस्लाम भी उनको इज्जत देता है, इसलिए उनको ऐसे फरोख्त न करें। अगर फरोख्त न करना है तो मुझे अता कर दें या फिर यूं ही मुझे दे दें। तो मौलाए कायनात ने कभी कनीज़ों और गुलामों में दिलचस्पी या दुनियावी मामलात में, दुनियावी मालो मनाल में दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन आज मौलाए कायनात कहते हैं या तो इन्हें ऐसा ना करें या तो मुझे बेच दे, नहीं बेचते यूं दे दें। तो आपने पूछा आप करेंगे क्या इनको लेकर के? तो मेरे मौला ने फरमाया कि करेंगे ये, क्योंकि ये जाहिरी इज्जतदार घराने की बेटियां हैं। तो इस्लाम में भी इनको इतनी इज्जत दी जाएगी ताकि इनको कोई आर न दिला सके। कहा मतलब क्या करेंगे आप? कहा मतलब ये करेंगे कि एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बना देंगे, एक को आपकी बहू बना देंगे और एक को अपनी बहू बना लेंगे। यानी जाहिरी एतबार से आला खानदान की बहुएं बेटियां थी तो इतने बड़े घराने की बहुएं बन जाएगी। फारूक आजम को मशवरा पसंद आया तो जिसको सिद्दीक अकबर की बहू बनाया वो उनके शौहर का नाम है एक शहजादे हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके निकाह में एक बेटी दे दी गई। दूसरी बेटी अब्दुल्ला इब्ने उमर के निकाह में दे दी गई। तीसरी बेटी मेरे मौला आप सबके मौला इमाम हुसैन के निकाह में दे दी गई। और फिर अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद बिन अबू बकर से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम कासिम रखा गया। और सैयदना इमाम हुसैन से जिस शहजादे की आमद हुई
उनका नाम अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रखा गया। मतलब सालिम, कासिम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये तीनों खालाजाद भाई होते हैं। इससे ये चक्कर खत्म हो जाता है कि लोग जो कहते हैं कि यहाँ रिश्तेदारी थी, वहां रिश्तेदारी थी, वो तीनों बहनें थी और तीनों बहनें मदीने मुनव्वरा ही में बिया दी गई थी। इसका मतलब इमाम हुसैन का कोई साड़ू हिजाज के बाहर नहीं रहता था। एक साड़ू का नाम मोहम्मद बिन अबू बकर है, दूसरे साड़ू का नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर है। बाकी किस्सा तमाम हो जाता है और बाकी जो उपज है वो सिर्फ चमचागिरी करने की तमन्नाएं है, बाकी और कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि नौशेरवान की तीनों पोतियां, एक सिद्दीक अकबर की बहू है, एक फारूक आजम की बहू है। मुझे हैरत है सहाबा के बुक्स पर के लोग कितना बुक्स करते हैं कि सिद्दीक अकबर को के बेटे को साड़ू मानने की न मानना पड़े, अब्दुल्ला इब्ने उमर को साड़ू न मानना पड़े। इसलिए काफिर को तो साड़ू मान रहे हैं, लेकिन सहाबा के बेटों को साड़ू मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बुक्स कहां तक ले जाता है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि तीनों का निकाह इस तरह हुआ, तीनों के यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए, सालिम, कासिम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अली इब्ने हुसैन। अब समझ में आई बात कैसे दो बार पैदा। तो कासिम जो पैदा हुए मोहम्मद बिन अबू बकर के सुल्ब से, ये कासिम पोते हैं किसके? बात समझ में आई? किसके पोते हैं? किसके पोते हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर के। मोहम्मद बिन अबू बकर बेटे हैं सिद्दीक अकबर के, तो उनका बेटा कौन हुआ? बोले कौन हुआ? आजकल के लड़कों को, छोकरों को रिश्ते नहीं पता होते, वो मामू नाना के रिश्तों को भी सही से नहीं जानते, कुछ का कुछ कहते हैं। और हमारे मजहब में कि रिश्ते जानोगे तो मानोगे, मानोगे तो निभाओगे, और जो जितना रिश्ता निभाएगा वो उतना अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। हाँ, बल्कि नसब की हिफाजत इसीलिए थी कि लोग रिश्तेदारियों को जाने। तवज्जो है आपकी? मेरी तरफ आप बात ना करें, आपस मेरी तरफ तवज्जो करें। मोहम्मद बिन अबू बकर किसके बेटे हैं? बोले सिद्दीक अकबर। किसके बेटे हैं? सब बोले किसके बेटे हैं? सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर। मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे कौन? कासिम। तो ये कासिम कौन हुए? सिद्दीक अकबर के, मिलके बोलो कौन हुए? पोते। अब कासिम का निकाह हुआ किसके साथ? अस्मा के साथ। कासिम का निकाह किसके साथ हुआ? हजरत अस्मा के साथ। अस्मा कौन? अब्दुर्रहमान की बेटी। अब्दुर्रहमान कौन? अबू बकर सिद्दीक के बेटे। तो इसका मतलब हजरत अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा ये सगी पोती सिद्दीक अकबर की। कासिम मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे, ये सगे पोते किसके? अबू बकर सिद्दीक के। पोता पोती दोनों का निकाह होता है, ये दोनों का निकाह होता है। अब वो जो दोनों का निकाह होता है तो उन दोनों के निकाह से एक लड़की पैदा होती है, उसका नाम रखा जाता है उम्मे फरवा। अब उम्मे फरवा कौन? यानी के नसब के एतबार से रूए जमीन की पहली नजीबुत्तरफैन सिद्दीका, जिसका दादा भी सिद्दीक, जिसका नाना भी सिद्दीक, तो ये नजीबुत्तरफैन सिद्दीका है जिसका नाम उम्मे फरवा है। उस उम्मे फरवा का निकाह मेरे पांचवें इमाम, पांचवें गौस हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ होता है, और उससे जो बेटा पैदा होता है उसी को दुनिया इमाम जाफर सादिक कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम